बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कर्मचारी 3 प्रकार के होते हैं और वो 3 प्रकार के इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गत वर्ष। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हमें समझना है गत वर्ष क्या है, क्योंकि एक एम्प्लॉय के द्वारा पूरे साल भर में जो कमाया जाता है उसको नेक्स्ट ईयर में कैलकुलेट किया जाता है कि उसने कितना कमाया और उसको टैक्स कितना पे करना है। यानी कि उसको अपने एम्प्लॉयर से क्या कुछ मिला है उन सबको देखना है। उसके बाद हम उसकी बात करेंगे कि उसने साल भर में कितना कमाया अपनी सेवाएं दे करके या कार्य करके। देखिए अगर मैं बात करूं, ये असेसमेंट ईयर जो है अभी चल रहा है, ये असेसमेंट ईयर 2021 यानी कि 2020-2021। इसका गत वर्ष यानी कि प्रीवियस ईयर जो है वो प्रीवियस ईयर है 19-20, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक जो भी उसको सैलरी मिली है उसको हम यहां पर देखेंगे। अब एक बात ये आती है कि इनके लिए गत वर्ष कौन कौन सा होगा। एक प्राइवेट एम्प्लॉय, देखिए इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, प्राइवेट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उसमें दोनों तरह के एम्प्लॉय यानी कि सेमी गवर्नमेंट और राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सरकारी कर्मचारी, वो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, इसके अंदर दोनों हो गए सेमी और गवर्नमेंट वाले। तो देखिए इनकी सैलरी किसको कितने महीने की सैलरी मिलती है, उसका असेसमेंट ईयर क्या कहलाएगा, उसकी बात करते हैं हम। तो देखिए प्राइवेट एम्प्लॉय की सैलरी ड्यू होती है हर महीने की 30 या 31 तारीख को। हर महीने की लास्ट दिन पर उसकी सैलरी ड्यू होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लो उसने 1 मार्च से अपना कार्य प्रारंभ किया तो उसकी सैलरी ड्यू हो गई 31 मार्च को। यानी कि अब उसको मैं कहूंगी मार्च की सैलरी कौन सी हुई, तो बोले मार्च की सैलरी मार्च की ही सैलरी हुई, क्योंकि वो ड्यू कब हो गई, मार्च में ही ड्यू हो गई। लेकिन सरकारी कर्मचारी के लिए ये थोड़ा अलग होता है। यानी अगर उसने 1 मार्च से अपना कार्य प्रारंभ किया तो उसकी सैलरी नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को ड्यू होगी। ये बात आपको समझनी होगी। यानी कि 1 मार्च से लेकर 31 मार्च को भी उसकी सैलरी ड्यू नहीं होगी, उसकी सैलरी ड्यू होगी 1 अप्रैल को ड्यू होगी। यानी कि नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को ड्यू होगी। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब हमारे पास ऐसा कोई प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आता है सरकारी या निजी वाला, तब वो हमसे यही पूछता है कि उसने पूरे 12 महीने में कितना कमाया और वो हमें हर महीने की सैलरी बताता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि उसकी सैलरी ड्यू कब हुई, क्योंकि इसी बेस पर उसके 12 महीने कैलकुलेट होंगी। क्योंकि यानी कि जो सैलरी जिस मंथ में ड्यू होगी वो उसी मंथ में कहलाएगी। अब मैंने जो उदाहरण लिया आपके सामने उसको समझे आप एक बार। हम जानते हैं कि अभी मैंने आपके सामने ये लिखा कि उसका जो असेसमेंट ईयर कहलाएगा वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 यानी कि प्रीवियस ईयर जो है वो कहलाएगा असेसमेंट ईयर। इस प्रीवियस ईयर को हम असेस कब करेंगे, 2021 में असेस करेंगे। यानी कि प्रीवियस ईयर की अगर बात करें तो मैं एक बार आपको पहले प्राइवेट एम्प्लॉय के बारे में समझाता हूं। तो ये बात क्लियर है कि हमारा जो साल स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक चलता है। यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इस तरह से 12 महीने हमारे कंप्लीट होते हैं। तो ये बात क्लियर है कि अप्रैल की सैलरी अप्रैल में ड्यू हुई और मार्च की सैलरी मार्च में ड्यू हुई, इस हिसाब से यानी कि उसी महीने की अंतिम तारीख को। तो ये बड़ा सिंपल हो जाता हमारे लिए कि इसके लिए 12 महीने कौन से कहलाएंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च के ही कहलाएंगे। यहाँ पर हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल चलता है
उसी के अकॉर्डिंग ही उसके लिए जो सैलरी की कैलकुलेशन 12 महीने की होगी वो 1 अप्रैल से 31 मार्च ही होगी। परंतु गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। इस हिसाब से उसकी मार्च की सैलरी ड्यू कब हुई? अप्रैल में, और हम जानते हैं कि 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्च की सैलरी कब ड्यू हुई? अप्रैल में, तो अप्रैल से नया महीना चालू हुआ। लेकिन अब हम इसको पूरा 12 महीने काउंट करें तो फरवरी की सैलरी कब ड्यू हुई? मार्च में ड्यू हुई। देखिए भाई, फरवरी की सैलरी 1 फरवरी से सैलरी 28 या 29 को ड्यू होनी चाहिए, लेकिन वो ड्यू कब हो रही है? 1 मार्च को ड्यू हो रही है। और मार्च वाली सैलरी कब ड्यू हो रही है? अप्रैल में ड्यू हो रही है, और अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है। ये हमें मालूम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मार्च वाली सैलरी अप्रैल में हुई, तो उसका जो महीना स्टार्ट हुआ वो मार्च से स्टार्ट हुआ, मार्च से लेकर के फरवरी तक। तो यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा वो कहलाएगा 1 मार्च से 28 या 29 फरवरी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यदि उसने हमें अलग अलग महीने की सैलरी दी हुई है और वो सैलरी भी कुछ बढ़ते हुए क्रम में हो या उसका कुछ इंक्रीमेंट लगा हो, तब हमें वो 12 महीने कौन से देखने हैं? वो 12 महीने हमें 1 मार्च से 28 फरवरी यानी कि मार्च से लेकर के फरवरी के देखने हैं। यानी कि मैं मानूं इसी तरह से, तो उसके लिए हमें ये देखना है, प्रीवियस ईयर देखना है, और 1 मार्च 2019 से फरवरी की 2020 तक की हमें देखनी है। तो आप देखेंगे कि क्योंकि मार्च की सैलरी ड्यू कब हुई? अप्रैल में जाके, और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कहां से कहां चलता है? अप्रैल से मार्च चलता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आप देखेंगे कि मार्च की सैलरी अप्रैल में मिली, इसलिए इसका जो असेसमेंट ईयर होगा वो अप्रैल से स्टार्ट हुआ, तो हम मार्च की सैलरी को यहाँ काउंट करेंगे। लेकिन